हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपका नया चैप्टर क्या है क्लास 10th का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट आएंगे वहाँ मैं समझाऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो पहला है क्या, आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट आया, कुछ ना कुछ लिंक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्या, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। क्या नाम है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट था या फिर एक इत्तेफाक था। ठीक है ना। क्या किया इन्होंने, एक कंपास नीडल रखा। कंपास नीडल क्या होती है, जैसे एक कंपास नीडल है ये। ठीक है ना। ये तभी डिफ्लेक्ट होगी जब मैग्नेट से कोई चीजें बनी हुई, कुछ चीजें ऐसे कुछ होगा। ठीक है ना, तभी ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक सेटअप ऐसा बनाया, सेटअप में बनाया कि करंट, और यहाँ मैग्नेटिक नीडल रख दिया, कंपास नीडल रख दिया। देखा, क्या देखा कि जब करंट उन्होंने फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवाया, तो ये जो कंपास नीडल थी, करंट की डायरेक्शन इधर हुई तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है ना। और जब उन्होंने कहा कि चलो ये गलती से शायद हुआ हो, तो उन्होंने करंट को रिवर्स कर दिया। अब करंट इधर से फ्लो करवाया, तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल थी वो इस तरह डिफ्लेक्ट कर गई। तो मतलब, कहने का मतलब, उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेट की वजह से कोई ना कोई दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट में कोई ना कोई एक रिलेशन है। किसने एक तय किया, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। ठीक है, कोई समस्या। उन्होंने क्या देखा, देखिए इसको मैं पढ़े दे रहा हूं। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड फाउंड दैट पाया इफ यू पुट अ कंपास नेक्स्ट टू अ वायर, अगर आप कंपास नीडल वायर के बगल में रखते हो, विथ एन इलेक्ट्रिक करंट, और वो वायर के क्या फ्लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। फिर से सुन लीजिए, हैंस क्रिश्चियन ने क्या किया, अगर आप इफ यू पुट कंपास नेक्स्ट टू अ वायर, कंपास नीडल को वायर के बगल में रखते हो, विथ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी चाहिए। ठीक है ना, समझिएगा। मैंने भी यही चीज बताया। उन्होंने क्या किया, कंपास नीडल को बगल में रख दिया और वायर ऐसे लिए जिसमें करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है ना। जिधर करंट फ्लो होगी उधर ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी, चाहे इस तरफ करेगी तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस तरफ करेगी तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, तो द नीडल इन द कंपास वुड मूव, कंपास की नीडल जो करेगी वो क्या करेगी, मूव करेगी। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ये दिस हैपेंड बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने सोचा इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्रिएट हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी तार में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होना। एक क्वेश्चन पूछता है कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो मूविंग चार्ज। कैसा, मूविंग। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है चार्ज फ्लो होना। ठीक है ना, क्योंकि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, पीछे वाले चैप्टर का था। ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये जो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी डिस्कस करें। विच कॉज्ड, जिसकी वजह से इन कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया होगा, इसको आप अपने से बना के लिख सकते हो। ठीक है, समझाने की जरूरत आगे। चलिए बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। अब आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आया होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, इसी को बोलते हैं हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बता लोगे। ठीक, दूसरे आए मैग्नेटिक, मतलब दूसरा डिफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की, देख लेते हैं। एक ऐसा रीजन, मान चलिए क्या है, एक मैग्नेट है। क्या है, एक मैग्नेट। जब मैग्नेट के, मान चलिए मैग्नेट से इतना दूर है, मैग्नेट से इतना दूर है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा नहीं, लेकिन जैसे ही इतना पास में आएगा ये इस तरह क्या करने लगेगा, इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। अट्रैक्ट या रिपल करता है।
मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो जैसे मतलब ये इसका क्या है, रीजन है इतना, इसका इतना क्या है, ये रीजन मतलब क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसपे हम क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है कि नहीं। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा चारों तरफ का क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें आप क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज फेल्ट, यही बताया मैंने, जहां मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा हो, फेल्ट की। अब चुंबक कितने दूर पे है, नहीं कुछ हो रहा, लेकिन जैसे इतने पास में आ रहा तो कुछ ना कुछ फोर्स फेल्ट कर रहा है, तो दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। उसको क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक देखिए, ये जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट की पहली बात करूं, पास विजिबल हो रहा है, मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एक, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको दिखाई नहीं देती हैं। अच्छा बताइए, मैग्नेट यहाँ पास है, यहाँ चीजें आती हैं, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन से बनी हुई चीजें यहाँ पास आती हैं, अट्रैक्ट को क्या यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है कि ऐसे ऐसे हैं, नहीं दिखाई दे रही ना, ये हम इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, मतलब काल्पनिक होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इट इज ए इमेजिनरी लाइंस दैट डिपिक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑब्जर्व्ड, मतलब जहां पास हम अनुमान लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, वहां पास है, ठीक है ना। कहने का मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जहां पास हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व व्हेन आयरन फिलिंग्स, हम ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आयरन फिलिंग्स आर प्लेस्ड नियर मैग्नेट, वही चीज मैंने बताया, यहाँ पास में आयरन फिलिंग्स को रख दिया जाए तो यहाँ पास ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हो गया क्या कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जब हम आयरन फिलिंग्स को रखते हैं तो अपनी तरफ से वो अट्रैक्ट करने लगते हैं, फॉर्मिंग अ पैटर्न दैट इलस्ट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझिएगा, आयरन फिलिंग्स ये क्या है कि आयरन फिलिंग्स जैसे ऐसे है, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो उसमें बीच में रख दीजिए मैग्नेट, क्या रख दीजिए, मैग्नेट रख दीजिए। कुछ समय बाद देखेंगे कि कुछ ऐसे पैटर्न बना है, ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न बना है, कैसा, कुछ ऐसा पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, इधर से इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, आप नॉर्मल लिख सकते हो, इट इज इमेजिनरी लाइंस, ठीक है ना। बस फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है, डायरेक्शन इनकी कहां से कहां तक होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, कैसे, और जो मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक, पहली प्रॉपर्टी डन हो गई, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, यही चीज मैंने बताया अभी। नेक्स्ट देखिए, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा कि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब वो हल्का सा, मतलब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, जैसे ये है, इसके बगल से ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अगर सर इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है आउटसाइड और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड। दूसरी प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कभी एक दूसरे को नहीं करती हैं, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो दो डायरेक्शन बता, जैसे डायरेक्शन एक तरफ है ना अभी, तो दो डायरेक्शन बताने लगेगी, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, मान चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
इंटरसेक्ट करके तो ये इधर की डायरेक्शन बताने लगे, इधर की, जो पैटर्न ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या करेगी, अलग अलग डायरेक्शन बताने लगेगी। ठीक, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी डन हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है क्या कि देखिए समझिएगा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर यहाँ पास आता हूँ। क्या कि जो स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ की बात करूं, इसका डायग्राम कुछ ऐसे है, फिर से बना देता हूँ इसका डायग्राम। ये नॉर्थ पोल हो गया, तो ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल जाती है, नॉर्थ से साउथ पोल जाती है, नॉर्थ से साउथ पोल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप बताइए कहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, पोल्स पे। कहाँ पास ज्यादा है, तो जहां ज्यादा पोल्स पे ज्यादा है तो वहां उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगी, उनके पोल्स पे। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरर टू ईच अदर या क्लोजर टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्लोजर है या नियरर है, पास पास में है। ठीक है, इसलिए पोल्स पे जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ हाई होती है और बाकी रीजन पे लो होती है कंपेरिजन टू पोल। कोई समस्या तो नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और मैग्नेट फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं।